मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल पर आप सबका। तो टुडे वी डिस्कस सेकंड लेसन क्लास नाइन्थ का बिहाई बुक से द साउंड ऑफ म्यूजिक। इसका सेकंड पार्ट करेंगे द शनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। ये इन सीबीएसई और एचबीएसई एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, कंप्रीहेंशन पुट किया जाता है। तो इस लेसन को हम फुली रीड करेंगे। हाँ, फुली रीड करना नेसेसरी होता है बिकॉज इसमें से वर्ड मीनिंग पूछे जाते हैं कंप्रीहेंशन में। स्टोरी भी बताएंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक का, वो इवलिन पर है। तो यहाँ आप देख ही रहे हो, नेम से ही क्लियर है, द शनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो ये बिस्मिल्लाह खां से रिलेटिव उसकी लाइफ के बारे में है। तो हम डिस्कस करेंगे इस लेसन को। तो पहले आप जो है इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ जी, मोस्ट वेलकम टू मुकेश मेहता आनंद अकेडमी चैनल। टुडे वी डिस्कस द लेसन शनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे शनाई के बारे में। आप देख रहे हो बिस्मिल्लाह खां के हैंड में जो आपको शनाई दिखाई दे रही है कि ये शनाई कैसे वो बिजाता था, कैसे इस फेमस हुआ, तो उसकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, औरंगजेब एक राजा थे जिन्होंने अपने निवास स्थान के अंदर शनाई को बजाने पर रोक लगा दी थी। लेकिन एक नाई था जिसने डिसाइड किया कि वो इस पुंगी को, सॉरी शनाई नहीं, पुंगी को बजाने पर रोक लगा दी थी। और उसने कहा कि मैं इस पुंगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करूँगा। तो उसने एक ऐसी पाइप ली जिस पर 7 होल थे और उसने इसे जो है राजा के दरबार में, शाही कोर्ट में बजाया। उसकी 7 होल्स को बंद करके, कुछ होल्स को बंद करके और कुछ को खोलकर उसने जब बजाया तो बहुत ही अच्छी सुरीली आवाज़ निकली और सभी ने इसको पसंद किया। तब इसका नाम देना पड़ा। तो इसे जो है शाही दरबार में बजाया गया था और नाई ने बजाया था, इसलिए शह शह प्लस नाई यानी शहनाई जो है इसका नेम रख दिया गया वहाँ पर। और इसको जो है प्रसिद्धि दिलाने वाला जो है बिस्मिल्लाह खां है, जो 5 साल का था। अपने बिहार के डुमरा नामक स्थान के पास एक पौंड था, तालाब था, वहां पर गिल्ली डंडा खेलता था और पास ही एक बिहार जी मंदिर था जहां वो भोजपुरी चैत गाने के लिए जाता था और गीत गाने के बाद उसे अवार्ड भी मिलता था। और उसके पिताजी और उसके दादाजी जो है अच्छे शनई वादक थे। और फिर जो है उसकी मदर जो है एक दिन उसे जो है उसके अपने मामा के घर ले गई। उसने अपने मामा को जो है इस तरह शनई का अभ्यास करते देखा और उसने अपने मामा के साथ जो है विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया बनारस में। तो वहाँ जो है उसने इन शनई के पार्ट लेना शुरू कर दिया, शनई बजाने का प्रयास करने लगा, अभ्यास करने लगा। और फिर उसने इतनी प्रसिद्धि हासिल कर ली कि जब ऑल इंडिया रेडियो 1938 में खुला तो वहाँ भी उसे इस रेडियो पर बजाने का अवसर प्राप्त हुआ। और फिर जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तो उसे जो है रेड फोर्ट लाल किले में जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी के सामने इसे बजाया। इस तरह उसने बहुत सारी फिल्मों में भी अपनी प्रसिद्धि हासिल की और पूरे वर्ल्ड तक वो फेमस हो गया। तो इसके बाद उसने कई अवार्ड्स भी गेन किए, जिसमें यहाँ तक कि उसकी लाइफ जो है सिविल अवार्ड, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न तक उसने गेन किया। तो इसकी पूरी स्टोरी हम आगे गेन रीड करेंगे। हाँ जी, देखिए जरा इसको। हाँ जी, तो फुल लेसन को रीड करेंगे। सेकेंड लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसका पार्ट सेकेंड हम रीड करेंगे, द शनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। तो आप देख रहे हो स्क्रीन पर। तो डू यू नो दीज पीपल वट इंस्ट्रूमेंट डू दे प्ले, क्या आप इन लोगों को जानते हो जो ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं? तो इसके बारे में हम जानेंगे फिर। हाँ जी, ये देख रहे हो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं जो ये बजा रहे हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट
की उन्होंने नॉलेज गेन की। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर शनाई की, जो आप यहाँ देख रहे हो इस पिक्चर में। यहाँ पर ये शनाई की बात करेंगे हम यहाँ पर। हाँ जी, think of the Shanai, and the first thing you will probably imagine in wedding or similar occasion or function, the next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shanai maestro playing this instrument. माइस्ट्रो होता है वर्ड, जो भी संगीतकार होते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है। प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं। तो इनमें हम ये देखते हैं। हाँ जी, अब लेसन को हम रीड करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था स्टार्टिंग में कि औरंगजेब, अंपायर औरंगजेब जो थे, ये उनकी देख रहे हो आप औरंगजेब को। तो इन्होंने जो है पुंगी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट था, उस पर रोक लगा दी थी। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी, आगे देखिए, लेसन को रीड करेंगे हम। अंपायर औरंगजेब played banned the playing of, हाँ जी आप देखिए, अंपायर औरंगजेब banned the playing of a music instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। सम्राट औरंगजेब ने एक अपने शाही निवास रॉयल रेजिडेंस में इस पुंगी नामक एक इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए पाबंदी लगा दी थी। हाँ जी, बैन मीन फॉरबिड, यानी मनाही कर देना, पाबंदी लगा देना। हाँ, इसके वर्ड मीनिंग जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं यही एग्जाम में आते हैं। ऐसे पूछा जाएगा फॉरबिड, तो आपने आंसर देना होगा बैंड। तो ये आप साथ साथ वर्ड मीनिंग नोट करते जाएं, कॉपी ले ले अपने। हाँ, वर्ड मीनिंग अच्छे से कर ले, और लास्ट में आपसे पूछा भी जाएंगे, इसके आंसर आप देने होंगे। फॉर इट हैड ए श्रिल अनप्लेजेंट साउंड, किस कारण से इसे बंद कर दिया गया? इसकी तीखी और अच्छी ना लगने वाली आवाज के कारण। श्रिल में नहीं होता तीखी आवाज, अनप्लेजेंट साउंड में अच्छी ना लगने वाली आवाज के कारण इसे बंद कर दिया गया। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर, और सरकंड, यानी रीडेड में होता है सरकंडा, सरकंडे से बनाए जाने वाले इस इंस्ट्रूमेंट का कॉमन नेम, जेनरिक नेम मीन्स कॉमन नेम कह लो, यानी कि साझा नाम। साझा नाम जो है इसका कॉमन नेम जो है क्या रख दिया गया? पुंगी था। साझा नाम पुंगी पड़ गया, पुंगी रखा गया। तो ये वर्ड पूछा जा सकता है, ए नेम गिवन टू ए क्लास और ग्रुप एज होल, तो उसको क्या बोलते हैं? जेनरिक नेम बोलते हैं। या फिर ये वर्ड आ सकता है एग्जाम में, वाइन इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट एंड क्लैरिनेट एक्सेट्रा। तो इस तरह की आपसे पूछे जाएं तो आपने इसका आंसर लिखना है रीडेड। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, किसी ने कभी यह नहीं सोचा था कि यह दोबारा शुरू हो जाएगा, इसका रिवाज फिर से शुरू हो जाएगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। ए बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस who had access to the royal palace decided to improve the internal quality of the pungi। व्यावसायिक संगीतकार के परिवार से एक नाई, जिसका संबंध था एक शाही दरबार तक था, शाही महल तक था, पैलेस, रॉयल पैलेस तक था, शाही महल तक जिसकी असेसमेंट अप्रोच थी, पहुंच थी, उसने इसकी टनल क्वालिटी, इसकी यानी कि सुरताल, पुंगी की सुरताल को इम्प्रूव करने का निर्णय कर लिया, डिसाइड कर लिया। हाँ जी, आगे देखेंगे हम। पुंगी ये आप देख सकते हो, इस तरह की पुंगी होती थी उस टाइम, आप पिक्चर में देख रहे हो। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi। उसने एक ऐसी पाइप को चुना जिस पर प्राकृतिक रूप से, जिसके मतलब जिसका जो तना था, जिसके तने में नेचुरल रूप से यानी प्राकृतिक रूप से होल थे,
दैट वॉज लॉन्गर ब्रॉडर देन पुंगी, जो पुंगी से लंबी और चौड़ी थी। हाँ, अधिक लंबी और चौड़ी कह लो या मोटी थी। और इस पर क्या थी, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और इसकी पाइप की बॉडी पर 7 सुराग थे। व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, जब उसने इन होल्स को कुछ को बंद करके और कुछ को खोलकर बजाया तो बड़ी सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड वर प्रोड्यूस, बड़ी कोमल और संगीतमयी आवाज जो है उत्पन्न हुई। मेलोडीज मीन, हाँ, यानी आपके एग्जाम में ये वर्ड आएगा स्वीट साउंडिंग, तो आप क्या लिखोगे, मेलोडीज। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रियलिटी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, उसने इस इंस्ट्रूमेंट को शाही दरबार के लोगों के सामने बजाया। रॉयल्टी मीन्स पीपल ऑफ रॉयल ब्लड, मीन्स शाही परिवार के लोगों के सामने बजाया। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और प्रत्येक इससे इम्प्रेस हुआ। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, और इंस्ट्रूमेंट पुंगी से इतना अलग था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, और इसका नया नाम देना पड़ेगा, इसका नया नाम देना पड़ा। एज द स्टोरी गोज, जैसे कहानी बताई जाती है। सिंस का मीनिंग यहाँ बिकॉज है, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय ए नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड दी शहनाई। कहता जैसे कहानी बताती है, क्योंकि यह जो है पहले शाही दरबार में बजाया गया था, शाह के दरबार में बजाया गया था। चैम्बर्स मीन हॉल या असेंबली रूम, शाह के दरबार में बजाया गया था, और एक नाई द्वारा इसे बजाया गया था। इसलिए द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम, और इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नेम जो है क्या रख दिया गया, शहनाई प्लस नाई यानी शहनाई। तो आप ये देख सकते हो, इनकी कंपैरिजन की गई है कि ये पुंगी जो है उससे चौड़ी थी, लॉन्गर और ब्रॉडर थी। आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये शहनाई है और ये पुंगी है। आपको पिक्चर आराम से दिखाई दे रही होगी। हाँ जी, तो आगे करेंगे हम। हाँ जी, आप ये भी पिक्चर देख सकते हैं, शहनाई आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। हाँ, ये शहनाई। हाँ जी, आगे रीड करेंगे हम। द साउंड ऑफ शहनाई began to be considered auspicious, and for the reason it is still played in temple is an indispensable component of any North Indian wedding। कहता है द साउंड ऑफ द शहनाई, कहता है इस शहनाई की आवाज को शुभ समझा जाने लगा। हाँ, auspicious मीन प्रॉमिस टू ब्रिंग गुड फॉर्चून, यानी एग्जाम में आपसे प्रॉमिस टू ब्रिंग गुड फॉर्चून आएगा, तो इसका आप आंसर लिखोगे एस्पीशियस। एंड फॉर द रीजन, और यही कारण है, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल, इसे आज भी मंदिर में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स, और इसे जो है उत्तरी भारत के किसी भी विवाह कोई भी विवाह हो, कोई अवसर हो, इस पर एक आवश्यक अंग माना गया है। यदि आपके एग्जाम में ये आता है विदाउट विच ए पीस ऑफ वर्क कांट बी डन, तो आप उसका आंसर लिखोगे इंडिस्पेंसेबल, और यदि पार्ट आता है तो उसका आंसर लिखोगे कंपोनेंट। तो ये इसके वर्ड मीनिंग है। तो इसे जो है बजाया जाना आवश्यक समझा जाने लगा, यानी विवाह में भी बजाया जाने लगा अब इसे। इन द पास्ट, प्राचीन समय में द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशंस ऑस्बल, इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होगी, हाँ, ENSEMBLE की प्रोनाउंसिएशन जो होगी अंसाम्बल, हाँ अंसाम्बल, इसकी प्रोनाउंसिएशन ही होगी अंसाम्बल, अंसाम्बल, ये इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। ठीक है जी, अंसाम्बल, अंसाम्बल। हाँ जी, इन प्राचीन समय में शहनाई जो है नौबत का एक भाग होती थी, या ये कह लो कि ट्रेडिशंस, जो 9 समूह होते थे यंत्रों के, या ये कह लो नौबत या फिर इंस्ट्रूमेंट
के जो प्राचीन समूह का एक अंग होती थी, जिसे हाँ जी फाउंड एट रॉयल कोर्ट, जो राज दरबार में पाई जाती थी, यानी जो 9 यंत्र होते थे, 9 इंस्ट्रूमेंट होते थे, वो राज दरबार में पाए जाते थे, उसका एक भाग होती थी। टिल रिसेंटली इट वाज यूज ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग। इसे अभी अभी जो है, थोड़ा समय पहले ही इसे मंदिरों और विवाह में बजाया जाने लगा है। द क्रेडिट फॉर यानी फॉर ब्रिंगिंग हिज इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। कहता इसको प्रसिद्धि लाने, इसको फेमस करने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, यानी फेम कह लो, फेम वर्ड आएगा तो वहां आप आंसर क्रेडिट करके आओगे। इसका क्रेडिट जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है फेमस के लिए। एज ए 5 year old बिस्मिल्लाह खां प्लेड, 5 वर्ष का जब ये लड़का था, एज ए 5 year old जब 5 वर्ष का था, बिस्मिल्लाह खां प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द इंसाइनेंट स्टेट ऑफ डुमरा इन बिहार। तो बिस्मिल्लाह खां जो है बिहार की डुमरा नामक एक प्राचीन जो क्षेत्र था, इंसाइनेंट स्टेट था, प्राचीन क्षेत्र था, उसके पास जो तालाब था वहां गिल्ली डंडा खेलता था। हाँ, एक तालाब के पास, एक पॉन्ड मीन तालाब, गिल्ली डंडा खेलता था। आप ये देख सकते हो किस तरह ये गिल्ली डंडा खेला जाता है। हाँ, जो बच्चे खेलते हैं उनको पता होगा गिल्ली डंडा कैसे खेलते हैं। हाँ, जिन्होंने नहीं देखा ये देख सकते हो यहाँ पिक्चर में आप, ये हाँ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं ये बच्चे। हाँ, ये देखिए पिक्चर में, यहाँ लिखा भी है मैंने गिल्ली डंडा। ये पिक्चर में यहाँ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। हाँ जी, यहाँ देखिए, ये गिल्ली होती है और ये डंडा, इससे खेला जा रहा है। ये बच्चा खेल रहा है यहाँ और ये पकड़ रहे हैं। तो ये जो है उस समय गिल्ली डंडा खेलते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय, और पास में जहाँ गिल्ली डंडा खेलते थे, वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैत। वहाँ वह बिहारजी मंदिर में भोजपुरी चैत गाने के लिए रेगुलर जाते थे, नियमित रूप से जाया करते थे। आगे देखिए, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेट 1.25 kg, और उन्हें जो है अंत में इनाम के रूप में 1.25 किलो का लड्डू प्राप्त होता था। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, और वहां के स्थानीय महाराजा द्वारा इसे इनाम में दिया जाता था। दिस हैपेंड 80 years ago एंड लिटिल बॉय हैज ट्रैवल फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और 80 साल पूर्व ऐसा हुआ करता था, यानी 80 years पहले की ये घटना है। और द लिटिल बॉय हैज, इस छोटे से लड़के ने भारत के सर्वश्रेष्ठ हाईएस्ट सिविल अवार्ड, हाँ सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कह लो, भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, द भारत रत्न तक की लंबी यात्रा तय की। हैज ट्रैवल फॉर टू अर्न, भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए बहुत लंबी यात्रा तय की। बोर्न ऑन 21 March 1960, बिस्मिल्लाह खां बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ मैजिशियंस फ्रॉम बिहार। यानी कि बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म था वो 21 मार्च 1916 को हुआ। 21 मार्च 1916 को बिस्मिल्लाह खां जो है बिहार के एक संगीतकार के एक फेमस परिवार से संबंध रखते थे, संगीतकारों के एक फेमस वेल नोन फेमस परिवार से संबंध रखते थे। हिज ग्रैंडफादर वाज द शनई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट, और उसके दादाजी यानी कि बिस्मिल्लाह खां के दादाजी क्या नाम था, रसूल बख्श खां भोजपुर के राजा के सभा में शनई बजाते थे, शनई वादक थे भोजपुर किंग कोर्ट में। हिज फादर पैगंबर बख्श, उसके पिताजी की का क्या नाम था, पैगंबर बख्श। एंड अदर पैटर्नल असेस्टर, पैटर्नल होता है जो पिता की तरफ से होते हैं, और मैटरनल होता है मदर की तरफ से। पैटर्नल असेस्टर्स यानी पिता की तरफ वाले पूर्वज, अनेस्टर्स पूर्वज,
वर आल्सो ग्रेट शनई प्लेयर। कहता है उसके पिता पैगंबर बख्श और पिता की तरफ से वाले पूर्वज भी, वो भी महान, वर आल्सो वे भी महान शनई वादक थे, शनई प्लेयर्स थे, वर आल्सो ग्रेट शनई प्लेयर्स। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। छोटे से लड़के ने अपने जीवन में शुरू से ही संगीत की आदत डाल ली थी, अर्ली इन लाइफ। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के हुए, हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल। वही मैं आपको बता रहा था, मैटरनल मीन्स माता की तरफ से, हाँ अंकल्स मीन्स यहाँ मामा हो जाएगा, यहाँ चाचा नहीं, मैटरनल अंकल है तो मामा। 3 साल की आयु में जब उसकी माता जो है उसे उसके मामा के घर इन बनारस में ले गई, जिसे नाउ वाराणसी हम कहते हैं। बिस्मिल्लाह खां वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस दी शनई। जहां बिस्मिल्लाह खां जो है अपने मामा को शनई का अभ्यास करते देखकर आकर्षित हो गई, यानी फैसिनेटेड मीन्स है स्ट्रोंगली अट्रैक्ट, बहुत आकर्षित हो गई इसकी तरफ। द शनई सोन बिस्मिल्लाह खां स्टार्टेड अकम्पनी हिज अंकल अली बख्श, उसके मामा का क्या नाम था, अली बख्श, टू विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। उन्होंने अपने मामा शीगरी बिस्मिल्लाह खां ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया उनके साथ। वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शनई, जहां बख्श को शनई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। अली बख्श वुड प्ले द शनई एंड बिस्मिल्लाह खां वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। और अली बख्श जो है वहां पर शनई बजाते और बिस्मिल्लाह खां जो है घंटों तक बैठकर, घंटों तक मोहित हुआ बैठा रहता था वहां। मतलब कैप्टिवेटेड मीन्स वही चारम, वो जो हमने पहले वर्ड पढ़ा है उसका मीनिंग कैप्टिवेटेड मीन भी चारम होता है, यानी अट्रैक्टिव। फॉर आवर घंटों तक, ऑन एंड घंटों, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, यानी घंटों तक वहां बैठा रहता था। स्लोली, धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। धीरे धीरे उसने इस यंत्र को बजाने के पाठ लेना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिस थ्रोज आउट द डे, थ्रोज आउट का डे का मीन्स पूरा दिन, और पूरा दिन वो जो है इनका अभ्यास करता, प्रैक्टिस करता। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बिकम द यंग अप्रेंटिस favorite haunts where he could practice in solitude। हाँ जी, 4 years मीन्स इस तरह जो है आने वाले अनेक वर्षों में बालाजी और मंगलमया के मंदिर और गंगा नदी के किनारे यह नौजवान शिष्य, हाँ अप्रेंटिस में नहीं होता, लर्नर मीन सीखने वाला, शिष्य जो कि हॉन्ट्स में नहीं होता है वही, यानी मीटिंग प्लेस, अड्डा जिसको बोलते हैं, उसका मेन फेवरेट मेन अड्डा या प्रे अड्डा बन गया था, उसका फेवरेट अड्डा बन गया था। यानी हम कह देते हैं ना वो पर्सन कहाँ मिलेगा, वही वहाँ मिलेगा, तो वही बात है, इसका ये मेन प्लेस बन गए थे। क्या क्या, एक तो बालाजी और एक मंगला मैया और गंगा नदी के किनारे, यहाँ वो मिलता था। क्या करता था, वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहां वह अकेला, सॉलिट्यूड मीन लॉनलीनेस, यानी अकेले बैठकर वहां प्रैक्टिस करता था, अभ्यास करता था। तो बैंक का मीनिंग है एस, तो ये यहां कई देर बैठा वहां अभ्यास करता था। और अप्रेंटिंग मीन्स अ लर्नर, और हॉन्ट्स में मीटिंग प्लेस। हाँ, सॉलिट्यूड का मीन्स देखा आपने लॉनलीनेस, तो ये वर्ड मीनिंग आप नोट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। The flowing waters of Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Shenai। इस तरह जो है ये उसके फेवरेट इस तरह जो गंगा का बहता पानी था उसे वो इंस्पायर करता था। क्या
स्वयं गीत स्वयं गीत को बनाने के लिए, हाँ, उसे इंस्पायर करता था। एंड इन्वेंट राग दैट वर अर्लियर कंसीडर्ड टू बियॉन्ड द राग ऑफ शनई, तथा ऐसे नए राग खोजने के लिए जिन्हें अब तक शनई जो शनाई थी उससे बाहर की वस्तु होती थी। इस तरह के राग उसे करने के लिए स्वयं इम्प्रोवाइज मीन्स होता है क्रिएट करना, यानी कोई नई चीज जिसके बारे में आप जानते नहीं, म्यूजिक विदाउट प्रिपरेशन, जिसकी आपने तैयारी नहीं की, ऐसे राग मीन्स गंगा का पानी उसे इंस्पायर करता था ऐसे ऐसे राग बनाने के लिए। हाँ, बियॉन्ड मीन फार अवे। नेक्स्ट देखिए, एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह खां accompanied his uncle to the इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खां जो है अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गया। एट द एंड ऑफ हिज रिसिटल्स उस्ताद फयाज खां patted the young boy's back and said, work hard, you shall make it। और अंत में रिसेटल मीन्स होता है परफॉर्मेंस। और अंत में जो है उस्ताद फयाज खान ने उस छोटे लड़के की, यंग बॉय की पीठ को थपथपाया और कहा, कठिन मेहनत करो, तुम एक दिन जो है सफल हो जाओगे। मेक इट का मीन्स टू सक्सीड, तुम जो है सफल हो जाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह खां बिग ब्रेक। और जब 1938 के अंदर लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो शुरू हुआ तो बिस्मिल्लाह खां को एक बड़ा अवसर प्राप्त हुआ, यानी बिग ब्रेक का मीन्स एन अपॉर्चुनिटी, उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला। ही सोन बिकम एन ऑफन हियर्ड शनई प्लेयर ऑन रेडियो, और शीघ्र ही उसे रेडियो पर उसकी शनई वादक सुना जाने लगा। हाँ, प्राय सुना जाना, ऑफन मीन्स प्राय उसे सुना जाने लगा शनई वादक के रूप में रेडियो पर। हाँ, नेक्स्ट देखिए, व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त, और जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त की, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शनई। बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय थे जिन्होंने शनई के साथ राष्ट्र का अभिवादन किया, यानी वेलकम किया, ग्रीट किया। वेलकम आएगा तो मीन्स आपने इसका आंसर ग्रीट लिखना हो। ही प्योर्ड हिज, यहाँ आप देख सकते हो, he poured his heart out in raw coffee from the Red Fort to an audience which include Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Trusty with Destiny speech। उसने अपना जो है राग काफी के अंदर, हाँ, रेड फोर्ट लाल किले से राग काफी के अंदर अपना दिल जो है इस तरह से उड़ेल दिया उन श्रोताओं के सामने जिसमें महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे शामिल थे, जिन्होंने, यानी जवाहरलाल नेहरू ने, हु किसके लिए, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बाद में अपना एक प्रसिद्ध भाग्य से भेंट वाला भाषण दिया, ट्रस्टी विद भाग्य से भेंट वाला भाषण दिया। आप यहाँ देख सकते हो रेड फोर्ट लाल किला, हाँ, ये लाल किले की पिक्चर है जहाँ पर इन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को बजाया था। हाँ जी, तो आगे करेंगे हम। बिस्मिल्लाह खां वाज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खां ने बड़ी ही यादगार प्रेजेंटेशन, यानी प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन जो है भारत और विदेश में दी, बहुत ही यादगार अपनी प्रस्तुतियां दी, प्रेजेंटेशन दी। कहाँ, तो इसका प्रेजेंटेशन आ जाता है तो आप इसका नाम आंसर क्या लिखोगे, परफॉर्मेंस। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other
सुविनियर या इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी सुवियन, सुविनियर या सुविनर्स, दोनों ही है, सुविनर। हाँ जी। तो अपनी पहली अफगानिस्तान की यात्रा के दौरान वहां के राजा जहीर शाह ने इस मैस्ट्रो होता है वहाँ मीन्स आर्टिस्ट, इस आर्टिस्ट को यानी प्राइसलेस, जिस अमूल्य कह सकते हो, अमूल्य पारसी गलीचे दिए और कुछ सुविनियर, सुविनियर मीन्स होगा मीन्स मोमेंटन दिए, मोमेंटो, या फिर हम कह सकते हैं थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए प्लेस या पर्सन। हाँ, थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ ए पर्सन, यानी कुछ स्मृति चिन्ह भेंट किए इस महाराजा जहीर शाह ने उसे, उससे इतने प्रभावित हुए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान was not the only one to be fascinated with बिस्मिल्लाह खां म्यूजिक। केवल जो है अफगानिस्तान के राजा ही उससे बिस्मिल्लाह खां के संगीत से प्रभावित नहीं हुए। हाँ, फैसिनेटेड में तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट। फिल्म प्रोड्यूसर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खां प्ले एट ए फेस्टिवल दैट he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट उसे बिस्मिल्लाह खां को एक उत्सव में, एक फेस्टिवल में सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म इस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर बना दी गई, गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वाज ए हिट, फिल्म बड़ी ही प्रसिद्ध हुई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खां कंपोजिशन, हाँ यानी कंपोजिशन मीन क्रिएशन, दिल का खिलौना हाय टूट गया। तो बिस्मिल्लाह खां की एक रचना, क्रिएशन एक रचना, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न आउट टू बी ए नेशनल वाइड चार्ट बस्टर। तो इसने जो है राष्ट्र के अंदर अपनी, दिल का खिलौना टूट गया, उसके पूरे देश के अंदर सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। चार्ट बस्टर मीन्स रिकॉर्ड ब्रेकर, सारे रिकॉर्ड उसने तोड़ दिए थे। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलाइट वर्ड, बिस्मिल्लाह खां वेचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू। सिनेमा जगत के इस महान सफलता के बाद बिस्मिल्लाह खां का फिल्मी संगीत में जाना केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित था। इन टू, हाँ विजय भट्ट की 2 फिल्मों, हाँ 2 फिल्मों तक ही सीमित था। मीन्स यहाँ वर्ड एक यूज हुआ है सैलुलाइट। हाँ, सैलुलाइट का मीनिंग है ओल्ड फैशनेड वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, यानी कि सिनेमा जगत। एंड नेक्स्ट वर्ड यूज हुआ है वेंचर, वेंचर में डेयर या प्रोजेक्ट दैट ऑफन इन्वॉल्व रिस्क, यानी जिसने रिस्क लेकर इस यानी साहस उठाया इस फिल्म जगत में जाने के लिए। सिर्फ 2 फिल्मों तक की, एक तो विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीवास्तव कन्नड़ वेचर, यानी कन्नड़ फिल्म, वेचर मीन फिल्म, और विक्रम श्रीवास्तव की कन्नड़ फिल्म सांधनी अपना, उसकी फिल्म थी सांधनी अपना। तो इसमें उसने अपनी 2 ही फिल्मों में काम किया। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियल एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ड, ही सेज विद एम्फेसिस। वह ये बात एम्फेसिस करके यानी जोर देकर कहता है कि मैं इस फिल्म के वर्ड में, इस फिल्म संसार में की तड़क, ग्लैमर मीन होता है यानी तड़क भड़क की, तड़क इस फिल्म संसार की तड़क भड़क और आर्टिफिशियल के साथ समझौता नहीं कर सकता था। मीन्स कम टू टर्म्स का मीनिंग होता है समझौता करना, समझौता नहीं करना, एडजस्ट नहीं कर सकता था। या आप ये एग्जाम में आ सकता है डील विद डिफिकल्ट,
सिचुएशन, डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन, तो आप इसका आंसर लिखोगे कम टू टर्म्स, ये आ सकता है एग्जाम में। या फिर ये आएगा वर्ड तो ग्लिटर, तो आप लिखोगे ग्लैमर इसका आंसर, या चारम, तो ये ग्लैमर। तो ये इसके वर्ड मीनिंग होंगे, आप समझ गए होगे। तो उसने इस फिल्म के अंदर 2 ही फिल्मों में काम किया और बाकी के साथ वो समझौता नहीं देख कर पाया, ये बात हमें समझाता है। अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन केम थिक एंड फास्ट, कहता है अवार्ड्स एंड रिस्पेक्ट, अवार्ड एंड रिस्पेक्ट जो है इतनी तेजी और भारी गिनती में प्राप्त हुए उसे, मीन्स अवार्ड्स यानी कि पुरस्कार और जो है सम्मान, उससे रिस्पेक्ट, अवार्ड्स और रिस्पेक्ट जो है, हाँ, थिक एंड फास्ट का मीनिंग है क्विकली एंड इन लार्ज नंबर, यानी तेजी से, क्विकली तेजी से और भारी गिनती में, लार्ज नंबर में, बहुत संख्या में उसे प्राप्त हुए बहुत सारे इनाम और सम्मान। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी invited to perform at the prestigious Lincoln Central Hall in United States of America। कहता बिस्मिल्लाह खां पहला भारतीय बना, पहला फर्स्ट इंडियन था, पहला भारतीय था जिसे यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने अपनी प्रतिष्ठित लिंकन सेंट्रल हॉल में, लिंकन सेंट्रल हॉल उनकी प्रतिष्ठित जगह है जिसमें प्रस्तुति परफॉर्म देने के लिए इनवाइट किया था, निमंत्रण की दिया था, इनवाइट टू परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया था, जहां पर ऐसा पहला पर्सन था। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैनेज आर्ट फेस्टिवल एंड इन द अशोका ट्रेड फेयर। इस तरह उसने मॉन्ट्रियल की वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कैनेज आर्ट फेस्टिवल में और अशोका ट्रेड फेयर में टुक पार्ट यानी भाग लिया। इस तरह यहां उसने भाग लिया, ये आप प्लीज ध्यान में रख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कई बार। कौन कौन से हैं, हाँ मैंने बताए भी हैं। हाँ, एक तो है वर्ल्ड एक्सपोजिशन, कहाँ पर है ये, हाँ ये बताया इन्होंने मॉन्ट्रियल में, मॉन्ट्रियल, हाँ ये रहा वर्ल्ड एक्सपोजिशन, आप देख सकते हो वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल में। और एक इन्होंने बताया कैनेज आर्ट फेस्टिवल, और नेक्स्ट है कैनेज आर्ट फेस्टिवल के बाद है अशोका ट्रेड फेयर। तो यहाँ पर उसने अपने परफॉर्म किया। नेक्स्ट देखिए, सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनल दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। कहने का मतलब वो इतना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना फेमस हो गया, सो वेल नोन फेमस हो जाना, ही बिकेम इंटरनेशनल, कि उसके एक तेहरान के अंदर, तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम, एक सभा भवन यानी असेंबली हॉल का नेम जो है उसके नाम पर रख दिया गया। क्या नाम रखा गया, हाँ आगे देखेंगे, तहार मौसाकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। हाँ यहाँ देख सकते हो तहार मौसाकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की रख दिया गया उसकी। हाँ जी, नेशनल अवार्ड लाइक द पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। कन्फर्म का मीनिंग होता है गिवन या यूजली एन अवार्ड, ये ऐसा शब्द जो अवार्ड के लिए प्रयोग होता है। यूजली एन अवार्ड आर ए डिग्री, या डिग्री देने के लिए या फिर कोई अवार्ड देना हो, सम्मान देना हो, उसके लिए ये वर्ड यूज होता है। तो यहाँ गिवन है इसका मीनिंग, हाँ कन्फर्ड। तो राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड उसे दिए गए, पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार उसे प्रदान किए गए। आप पिक्चर में देख सकते हो, हाँ ये पद्म श्री की पिक्चर आप यहाँ देखिए, यहाँ से ये पद्म श्री की पिक्चर दिखाई दे रही है, हाँ यहाँ नीचे लिखा है, आपको दिखाते हैं अभी। और ये जो है पद्म विभूषण है, आप देख रहे हो एरो भी लगे हैं, और ये पद्म विभूषण है दूसरा, आप देख रहे हो, हाँ ये पद्म विभूषण है। इस तरह के अवार्ड इसको मिले ये, हाँ ये आप पिक्चर में देख लीजिए, हाँ नेम भी लिखे हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो ये अवार्ड इसको दिए गए। आगे देखिए, और जिसकी हम बात कर रहे थे भारत रत्न, वो भी हम पढ़ेंगे।
In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded Indian highest civil award Bharat Ratna, और वो 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया, वाज अवार्डेड किया गया, प्रदान किया गया भारत रत्न। ये देख सकते हो पिक्चर, इस तरह की होती है भारत रत्न की। हाँ जी, पीपल का पत्ते की तरह होती है इसकी पिक्चर, और ये प्रदान काफ़ी पैसा भी मिलता है, इस तरह की होती है। इसमें भी अवार्ड में काफ़ी पैसा मिलता है। हाँ, तो वो आप चेक कर सकते हो जीके के कितने पैसा मिलता है। हाँ जी, with the coveted award wrestling on his chest and his eyes glittering with rare happiness, he said, all I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. कहता है इस तरह जो है इतने अति, जिसकी यानी कि क्वार्टर मीन्स मच डिजायर, जिसकी सबको इच्छा होती है, जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, यानी इस तरह का पुरस्कार प्राप्त करने, भारत रत्न जैसे इच्छित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, जिसे उसने अपने छाती से लगाया और उसकी रेयर मीन्स दुर्लभ, हैप्पी यानी कि खुशी, दुर्लभ खुशी जो उसकी आंखों में चमक रही थी, ग्लिंटिंग चमकना, आइस ग्लिंटिंग, उसकी आंखें चमक रही थी इस तरह के अवार्ड को प्राप्त करके अपनी छाती के साथ लगाकर उसने कहा, ही सेड, उसने कहा, मैं केवल जो कहना चाहूंगा वह यह है कि आई वुड लाइक टू से, मैं यह कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। यह जो है भारत की सबसे कीमती ट्रेडिशन है, रिच ट्रेडिशन है, यानी कीमती परंपरा है। इवन कहते हैं यहाँ तक कि द वेस्ट के लोग भी इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, पश्चिम के लोग भी यहाँ हमारे संगीत को सीखने, म्यूजिक को सीखने के लिए आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार की यात्रा करने के बावजूद, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब जिसे प्यार से कहा जाता था, उन्हें प्यार से खान साहब कहा जाता था, इस एक्सट्रीमली, हाँ यानी फॉन्डली आए तो इसका मीनिंग लविंग ही है, इस एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डोमरा एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। कहता है बनारस और डोमरा जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ये जो बनारस और डोमरा थे ये संसार में सबसे उसके लिए अद्भुत जगह थी, वंडरफुल टाउन थे, अद्भुत नगर थे, संसार के अद्भुत नगर थे, वंडरफुल टाउन थे। यानी यहाँ ये वर्ड आ जाए एक्सट्रीमली तो इसका मीनिंग लिखोगे वेरी एक्सट्रीमली, वेरी एक्सट्रीमली, या वेरी आ जाए या एक्सट्रीमली वर्ड आ जाए तो इसका मीनिंग आएगा एक्सट्रीमली। हाँ जी, A student of his once wanted him to had a Chennai school in the USA. एक बार उसके एक विद्यार्थी उससे चाहता था, वांटेड हिम, उससे चाहता था कि वो यूएसए के स्कूल में चेन्नई स्कूल का हेड बने, मुख्य बने। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस, और स्टूडेंट ने वादा किया, क्योंकि उसे वो जगहें पसंद थी इसलिए उसने, स्टूडेंट ने प्रॉमिस एटमॉस्फियर ऑफ बनारस, कि वो बनारस का वातावरण वहां रिक्रिएट कर देगा, यानी क्रिएट अगेन, दोबारा रिक्रिएट कर देगा, यानी कि वो यूएसए के अंदर बनारस बना देगा। बाय रिप्लेसिंग द टेम्पल देयर, रिप्लेसिंग मीन्स है एग्जैक्ट कॉपी, वही सेम कॉपी, यानी जो बनारस के अंदर मंदिर हैं वैसे के वैसे मंदिर वहां बना देगा, रिप्लेसिंग द टेम्पल देयर। बट खान साहब आस्क्ड हिम, परंतु खान साहब ने उससे पूछा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वह वहां पर गंगा नदी को भी ला पाएगा। लेटर ही इज रिमेंबर, और उसे बाद में याद आता है, टू हैव सेड, और उसे, और कहता है, यानी कि खान साहब कहते हैं, दैट इज वाई, यही कारण है, वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, जब मैं विदेश में होता हूँ,
आई कीप ईयरिंग, ईयरिंग में डिजायर या लॉन्गिंग वर्ड आ सकता है, एग्जाम में डिजायर आता है तो आप इसका मीनिंग लिखोगे ईयरिंग। हाँ, यानी कि डिजायर होना, इच्छा होना। आई कीप ईयरिंग टू सी हिंदुस्तान, जब मैं यानी विदेश में होता हूं तो मेरी जो है हिंदुस्तान को देखने की बड़ी इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं बनारस के बारे में ही सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और उस पवित्र गंगा के बारे में। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमरा। हाँ, मट्ठा मीन्स है वे मीन्स लस्सी, या कई कहते हैं छाछ। मैं डुमरा की उस छाछ, अद्वितीय छाछ या उस बढ़िया लस्सी को मिस करता हूं, याद करता हूं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। कहता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जीवन है वो महान, भारत की जो महान सांस्कृतिक विरासत है उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच मीन महान, कल्चर हेरिटेज, कल्चर मीन सांस्कृतिक, हेरिटेज इनहेरिटेंस आएगा एग्जाम में, यानी विरासत होता है भारत, ऑफ इंडिया भारत की विरासत, संस्कृत विरासत का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन। वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim like him can very naturally play the Shanai every morning at the Kashi विश्वनाथ टेम्पल। उसकी यानी विरासत के बारे में ऐसी बात की जाती है कि वो बड़े ही आराम से, एफर्टलेसली यानी ईजली से इस बात को एक्सेप्ट किया जा सकता है, यानी स्वीकार किया जाता है कि उसके जैसा एक सच्चा, डिवोटेड मीन बिलीविंग स्ट्रांगली इन ए रिलीजन, यानी एक सच्चा धार्मिक मुसलमान, प्रत्येक प्रातः मुस्लिम लाइक उसके जैसा प्रत्येक प्रातः, हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शनई एवरी मॉर्निंग, उसे प्रत्येक प्रातः जो है, हाँ एवरी मॉर्निंग, उसे काशी मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर में शनई बजाए देखा जा सकता है। यानी कि एक मुस्लिम होते हुए भी उसे जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में शनई बजाए देखा जा सकता है। तो इस तरह की उसने फेमस हुआ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। हाँ, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे जिन्होंने शनई के अंदर अपनी फेमस प्रसिद्धि हासिल की। तो आप लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसके वर्ड मीनिंग भी नोट कर लिए होंगे। तो आगे देखिए, इसके हम एक्सरसाइज है जो आप कमेंट करके दोगे आंसर इन सब के। तो पैसेज यदि फर्स्ट आता है तो उसमें से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पुट होगा, वो क्वेश्चन पुट करेगा फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, वर्ड दे देगा अप्रोच, तो अप्रोच का मीनिंग आपने बताना होगा वहाँ। या फिर आएगा सेकंड वर्ड आ सकता है हॉल, या फिर असेंबली रूम, ये वर्ड आ सकता है हॉल या असेंबली रूम। तो इन वर्ड के मीनिंग आप अभी जो है आपने नोट कर लिए होंगे, तो कम या नहीं तो वीडियो दोबारा देख लीजिए और अभी आपने टाइप कर देने इसके। हाँ, इसी वीडियो के कमेंट होंगे, लास्ट में कमेंट में टाइप कर दें प्लीज़। हाँ, यदि सेकंड और फोर्थ या फिफ्थ पैसेज आता है, थर्ड नहीं, सेकंड फोर्थ और फिफ्थ में यदि पैसेज आता है एग्जाम में, तो उसमें इस तरह वर्ड पूछा जाएगा फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सेकंड वर्ड आ सकता है फेम, थर्ड वर्ड आ सकता है स्ट्रांगली अट्रैक्ट। तो ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इन वर्ड्स को नोट कर लीजिए और इसके आंसर अभी आप इसी टाइम आप दे दोगे तो श्योर जो है आपके ठीक जाएंगे एग्जाम में और आपके कंप्रीहेंशन में फुल मार्क्स आएंगे। हाँ, ये आपके चैनल का नेम है, रिटन बाय मुकेश मेहता आनंद अकेडमी, ये आपके चैनल का नेम है मुकेश मेहता आनंद अकेडमी। हाँ, इस नाम से आप सर्च कर सकते हो। हाँ, और ये व्हाट्सएप नंबर हैं और ये इन पे आप कॉल कर सकते हो। तो आपसे एक लास्ट में रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं प्लीज़। ये आपका अपना खुद का चैनल है, ये आपका चैनल है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें और उनको कॉल करके सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। हाँ, इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स कम हैं,
watching for this thanks for watching this video.